मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार किल्लत और कसरत की बुनियाद पर नहीं है। जब जब मुसलमानों ने ईमानी हमीयत, ईमानी गैरत का मुजाहिरा किया है, तब तब कुफर कांपा है। जब जब मुसलमानों ने इस्लामी कुव्वत को इस्तेमाल किया है, तब तब कुफर कांपा है। जब जब मुसलमानों ने नारा तकबीर बुलंद किया है, तब तब कुफर कांपा है। नहीं यकीन आता तो ये वीडियो देखें। जी हाँ, ये है एक मुसलमान बेटी जिसने इस्लामी तशख़्ख़ुस का मुज़ाहरा किया है और इतने बड़े हजूम का तने तनहा सामना किया, लेकिन अपने इस्लामी तशख़्ख़ुस को मजरूह नहीं किया और नारा तकबीर बुलंद करके उनके औसान ख़ता कर दिए और दर्जनों इस्लामी मुल्कों के सरबराहान के मुँह पे ज़नाटेदार तमाचा रसीद किया और ये बता दिया कि अगर तुम नाकाम हो तो इस वजह से नाकाम नहीं हो कि तुम ताकतवर नहीं हो, तुम किल्लत के अंदर हो, बल्कि तुम्हारी नाकामी की वजह यह है कि तुम यहूदो हनूद के तलवे चाटने की तुम्हें आदत पड़ चुकी है। तुम्हारे अंदर ईमानी हमीयत ख़त्म हो चुकी है, तुम्हारे अंदर ईमानी गैरत ख़त्म हो चुकी है। अगर तुम्हारे अंदर ईमानी गैरत बाकी हो, तुम्हारे अंदर ईमानी हमीयत बाकी हो, तो फिर तुम एक हो के भी तुम इतने ताकतवर हो। जब तुम अल्लाह का नाम लेकर सामने आओगे, जब तुम अल्लाह का नाम लेकर इनका मुकाबला करोगे, तो ये कसरत के बावजूद भी मगलूब हो जाएंगे। और हमारी तो इब्तदा, तारीख की इब्तदा इसी से होती है कि हम कलील और हमारा मुकाबिल कुफर कसीर तादाद के अंदर हमसे 3 गुना ज़्यादा, लेकिन जब हमारे अंदर ईमानी ताकत मौजूद थी तो हम 313 होकर भी उनके ऊपर गालिब थे। लेकिन आज हम कसरत के बावजूद मगलूब इसलिए हैं कि हमारे अंदर ईमानी गैरत ख़त्म हो गई है, हमारे अंदर ईमानी हमीयत नहीं है, हमारे अंदर अपना तशख़्ख़ुस बचाने का जनून नहीं है, हमारे अंदर इस्लाम के ऊपर मर मिटने का जनून नहीं है, और हम इस्लाम के नाम पर खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस्लाम के नाम पर जान लुटाने के लिए तैयार नहीं है। इस एक बेटी ने अपने अमल से बता दिया कि अगर आज भी तुम अपनी इस बुज़दिली की चादर को उतार दो तो आज भी तुम कामयाब हो। ये मनाज़िर भारत के एक कॉलेज कर्नाटका के बाहर के हैं, जहां पर एक मुसलमान बच्ची को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो हिजाब पहन के आई है। तो अब कहां चले गई वो इंसानी हकूक के नाम पर खाने वाले और ह्यूमन राइट्स के नाम पर इस्लामी तशख़्ख़ुस को तबाह बर्बाद करने वाली कहां चली गई? अब कहां चली गई वो आंटियां जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी का गंदा स्लोगन लेकर हमारे इस्लामी तशख़्ख़ुस, हमारी मुल्की कल्चर को दागदार करने के दर पे हुए थे? अब वो कहां चली गई? अब उन्हें मेरा जिस्म मेरी मर्जी नजर नहीं आता? क्या मेरा जिस्म मेरी मर्जी सिर्फ कपड़े उतारने की हद तक है कि हम जो चाहें पहने, ना चाहें तो ना पहने? क्या कपड़े पहनने के ऊपर मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं है? अब तुम कहां चली गई? अब तुम्हारा वो नारा किधर गया? अब क्या तुम्हारा वो कल्चर, तुम्हारा नारा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो सिर्फ इस्लाम के कवानीन के मुकाबले के अंदर था? तुम्हारा ये मकरू चेहरा बताता है, तुम्हारा ये अमल बताता है कि तुम्हें जो मसला है वो इस्लाम से है, तुम्हें जो मसला है वो इस्लामी कवानीन से है
कि अगर इस्लामी कवानीन के मुताबिक तुम्हें कहा जाए तो तुम मुसलमान होकर भी उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं हो और मेरा जिस्म मेरी मर्जी का गंदा स्लोगन लेकर मैदान के अंदर आती हो। लेकिन अगर कपड़े पहनने की बात आती है, अगर अपने तशख्खुस को बचाने की बात आती है, अगर अपनी हिफाजत करने की बात आती है, वहां पर तुम कहीं नजर नहीं आती। और सुनो, इनका ये टारगेट सिर्फ इस बेस पे नहीं है कि ये पर्दा करके ना आए, बल्कि इनका टारगेट ये है कि मुसलमान बच्चियां तालीम हासिल ना करें, इसलिए कि वो जानते हैं कि मुसलमान अगर उसके अंदर गैरत मौजूद हो तो वो सब कुछ कुर्बान कर सकता है, लेकिन इस्लाम के खिलाफ नहीं जा सकता। उन्हें पता है कि इनकी पाक कलाम के अंदर, इनके प्यारे नबी के हकामात के अंदर पर्दा मौजूद है। जब हम इस बात के ऊपर इनको टारगेट करेंगे कि तुम पर्दा जो है पहन के कॉलेज के अंदर नहीं आ सकते, जिस तरह के 1 जनवरी को 5 तालिबात को निकाला गया, तो ये अपने तशख्खुस के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगी और नतीजा ये निकलेगा कि ये कॉलेज छोड़ देंगी। दरअसल वो टारगेट कर रहे हैं कि ये तालीम हासिल ना करें। अब वो मलाला किधर चली गई, जिसको इस बेस पे हीरो बनाया गया कि उसके पीछे कोई रीजन नहीं था, कोई वजह नहीं थी। ये है असल बेटी, ये है इस्लाम की बेटी, ये है उम्मत मुसलमा की बेटी, जिसने साबित किया है, जिसने बताया है और जिसने आज भी हमें बेदार करने की एक कोशिश की है कि तुम बेदार तो हो, वो तुम्हारे अंदर ईमानी हमीयत ताकत जागे तो सही, तुम कितने कामयाब हो। तो मैं सलाम पेश करता हूं इस बेटी को, मैं सलाम पेश करता हूं इस बच्ची को जिसने इस जुर्रत का मुजाहरा किया। बातें करना बहुत आसान है, लेकिन इतने लोगों के सामने और फिर भारत के माहौल के अंदर जहां पर खुसूसी तौर पे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और टारगेट करके उनको कत्ल किया जा रहा है, वहां पर इस तरह का मुजाहरा करना। और अफसोस है उनके ऊपर जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी और ह्यूमन राइट्स के नाम पर खाती हैं, माल बनाती हैं, लेकिन अब वो कहीं नजर नहीं आ रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाकी मुसलमान बच्चियों को भी इस तरह की ईमानी हमीयत अता फरमाए और इसकी ईमानी कुव्वत हमीयत के अंदर इजाफा फरमाए और इसी तरह इस्लाम के मुताबिक हमें ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।